वेलकम ट्रेडर्स टू अनदर वीडियो। मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ। मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट्स कमाता हूँ। करंटली मैं 1.2 सीआर के पोर्टफोलियो से ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो ओवरऑल 1.3 सीआर के आसपास है, जिसको प्लेज करके वैल्यू बन जाती है 1.2 सीआर। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको टीच करूँगा ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि मैं ट्रेंड लाइंस को कैसे इस्तेमाल करता हूँ टू डिसाइड कि कौन सा ऑप्शन मुझे सेल करना है, वेदर कॉल ऑप्शन सेल करना है, पुट ऑप्शन सेल करना है। तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि ट्रेंड लाइंस कैसे हमारे बेनिफिट में आ सकते हैं। ओके, सो वी आर इन निफ्टी 50 चार्ट एंड विद द टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट। अब हम एक सिनेरियो देख लेते हैं जहाँ पे हमारे पास एक अच्छा ट्रेंड अवेलेबल हो। लेट मी सी कौन सा सही रहेगा। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, दिस इज़ गुड। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास अप ट्रेंड भी अवेलेबल है और डाउन ट्रेंड भी अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे इन दोनों ट्रेंड्स का बेनिफिट ले सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए। अब सिंपली आप यहाँ से ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लो टूल से, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। आप किसी भी एक लोएस्ट पॉइंट को चूज़ करो और उसके बाद दूसरे पॉइंट को टच करके बस उस लाइन को एक्सटेंड कर दो। दैट्स इट। ये रही आपकी ट्रेंड लाइन बन गई। आपको बस ध्यान रखना है कि ट्रेंड लाइन को ऐसे नहीं बनाना है, या फिर बॉडी और जो भी। मैं जनरली विक्स से स्टार्ट करता हूँ और मैं प्रेफर करता हूँ कि विक्स को टच करते हुए ही जाए ट्रेंड लाइन। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारी ड्रॉ हो गई अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, अब ये अप ट्रेंड में अगर आप ध्यान से देखो तो हम एक चैनल भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस। ओके, वाई। अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मान के चलिए आप यहाँ से इसको टच करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ाती। इसको हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये सेशन ब्रेक हो गया था, नेक्स्ट डे की मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं थी। अब आप देखोगे कि हम अप ट्रेंड में हैं और हमारा जो मूवमेंट है चार्ट का वो कुछ इस तरीके से है। ओके, समथिंग लाइक दिस ऑन द अपसाइड। अब मैं एक आपको सीक्रेट कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसके बारे में। अगर आप ट्रेंड लाइन को ट्रेड कर रहे हो और आप इस चैनल फॉर्मेशन में हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप जितने भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुए थे उन सभी को मार्क कर लो। ओके, एनी रेजिस्टेंस दैट यू कैन सी यू कैन मार्क इट। ओके, ठीक है। दीज आर स्मॉल रेजिस्टेंस जो कि इस ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन में क्रिएट हुए थे। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड लेनी है तो आप कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो आप क्या करो, आप रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। रेजिस्टेंस को जब कैंडल्स ब्रेक करे, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद उनको उस कैंडल्स को जाकर अपर ट्रेंड लाइन को टच करने दो, और अपर ट्रेंड लाइन टच करने के बाद जब वो लोअर ट्रेंड लाइन टच करे, लोअर साइड, दिस इज़ द एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ से आपको ट्रेड लेनी है। और आपको स्टॉप लॉस रखना है कहाँ पे, जस्ट इस रेजिस्टेंस के नीचे। ओके, सॉरी, सपोर्ट के नीचे। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है, लॉन्ग पोजीशन। हमने मान लीजिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करी, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा ये इस बिल्कुल इसके नीचे। और हमारा टारगेट जनरली रहेगा जो दोबारा से हम जहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच करने वाले हैं। तो देर इज़ नो डेफिनेट टारगेट, मतलब डिफाइंड टारगेट नहीं है। लेकिन जब भी आप क्लोज टू ट्रेंड लाइन हो या आपको दिखे कि स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि कंटिन्यूसली आप ट्रेड्स ले सकते हो इनसाइड दिस चैनल ऑल्सो। ओके,
फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, आप यहाँ कहीं पे ट्रेड ले सकते हो, लाइक दैट। और जब भी अपर ट्रेंड लाइन को आप टच करेंगे आप वहाँ से निकल जाओ। ये तो एक तरीका है कि जब आप ट्रेंड में हो और उस ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है, दिस इज़ वन वे। अब मैं इन रेजिस्टेंस को हटा देता हूँ एंड मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखो कि हमारी ट्रेंड लाइन जो है एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट आप देखोगे कि इस पॉइंट पे इस रेड कैंडल ने 2:40 की रेड कैंडल ने नीचे ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर आते ही आपको अपनी सेल साइड पोजीशन इनिशिएट करनी है। फॉर एग्जांपल हम अगर सेल साइड जाते हैं, हम शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब आपको किसको कैसे यूज़ करना है, वेरी सिंपल। आपको लॉजिकली स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा इस कैंडल के हाई पे। ओके, एंड आपके टारगेट्स क्या रहेंगे वो सीख लेते हैं। टारगेट्स सेट करना ही बहुत सिंपल है। एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दैट यू हैव सीन प्रीवियसली, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट वाज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड मार्केट ऊपर गई, तो आपका पहला टारगेट भी ये जो रेजिस्टेंस है जो आप सपोर्ट की तरह काम करेगा वो होना चाहिए। ओके, फिर आपका दूसरा टारगेट आ सकता है ये जो सपोर्ट था यहाँ पर, और आप देख रहे हो कि मार्केट भी वहीं आ रही है एंड देन गोइंग बैक। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल जितने भी सपोर्ट आपको दिखें ड्यूरिंग दिस ट्रेंड आप इन्हें ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हमने ये सारे सपोर्ट्स ड्रॉ कर लिए एंड दिस इज द लास्ट वन। ओके, अब हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं बस एक्सटेंड कर रहा हूँ इन सपोर्ट्स को, एंड आफ्टर एक्सटेंडिंग ओके, नाउ सी हमारी ट्रेड यहाँ से इनिशिएट हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम अब कुछ नहीं कर सकते, वी हैव टू एक्सेप्ट। लेकिन फर्स्ट थिंग, आप अपने टारगेट को एक लॉजिकल वे में डिसाइड करो। ठीक है, फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट था, अपने सपोर्ट के पास बुक करना है। फिर सेकेंड टारगेट आपका हो जाएगा ये पॉइंट जहाँ पे आपका दूसरा टारगेट बनता है। देन यू हैव दिस थर्ड टारगेट विच इज़ एट दिस पॉइंट, देन यू हैव अ फोर्थ टारगेट over here, and then you have a fifth target as well which is here at this support, and then you have last target which is over here। ओके, तो अब नाउ आई शेयर कि आप कैसे इस ट्रेंड में बने रह सकते हो, कहाँ तक आप एग्जैक्टली प्रॉफिट को ले सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आप दूसरी ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करोगे विच इज़ फ्रॉम हेयर। ओके, ये डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड था, ब्रेक डाउन दिया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब इस डाउन ट्रेंड में आप कहाँ तक एग्जैक्टली जा सकते हो, ये किस कौन कौन से टारगेट्स आप अचीव कर सकते हो, दैट इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू यूज़ दिस। सिंपली जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती, ओके, एज लॉन्ग एज दिस ट्रेंड लाइन डज नॉट ब्रेक, मतलब आपका ट्रेंड जो है वो मार्केट में नीचे की तरफ ही है, तो आप कितने भी टारगेट्स ले सकते हो जब तक ट्रेंड आपके साथ चल रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेंड के ब्रेक डाउन पे या ब्रेक आउट पे दूसरा जो ट्रेंड स्टार्ट होता है उसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो, और आप देखोगे कि आपने नियरली ईच एंड एवरी टारगेट आपने यहाँ पे अचीव करा। दिस गोज टू नियरली 1.1:6, 1:6 का रेशो यहाँ पे बैठता है। तो इस हिसाब से आप देखो आप सारे के सारे टारगेट्स अचीव कर सकते हो। और अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे टारगेट बुक नहीं करा, तो दिस इज़ योर सिग्नल ओवर हियर जहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट हो गया इस पॉइंट पे एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आप अब अपना पोजीशंस, सारी पोजीशंस बुक कर लीजिए।
बिकॉज दिस इज़ अ क्लियर कट ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन में बहुत ही सिंपल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सी काम आते हैं, यही आपको यूज़ करना है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। देर आर सो मच कॉम्प्लेक्स मेथड्स पीपल आर यूजिंग ओवर इन स्टॉक मार्केट, बट ट्रस्ट मी, आप जितना सिंपल रख सकते हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल को उतना सिंपल रखो। मैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिर्फ ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट्स को यूज़ करके अपनी ट्रेड्स को कंटिन्यू करता हूँ। इसके अलावा मैं बहुत ही रेयरली चीज़ों को मिक्सअप करता हूँ। देयर विल बी फ्यू इंडिकेटर्स दैट आई यूज़, वो मैं आपको कमिंग लर्निंग वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगा। टिल देन आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एंड ट्रेंड लाइन को यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, जो मैं कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाते जा रहा हूँ। एंड जैसे जैसे मैं नए कॉन्सेप्ट्स ऐड करता जाऊँगा, आप बाकी मैं कोशिश करूँगा कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक सिंगल टाइम फ्रेम में या चार्ट में कैसे यूज़ करके अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखा सकूँ। ओके, वेल थैंक यू सो मच, दिस इज़ इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो आई विल अपलोड ऑन ट्यूसडे 23rd। ओके, 23rd को निफ्टी 50 की एक्सपायरी रहेगी, तो हम निफ्टी 50 की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे उस दिन। थैंक यू सो मच।